हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको न्यूज़ की दुनिया का सबसे नंबर वन वर्डप्रेस न्यूज़ थीम यानी न्यूज़पेपर थीम के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, न्यूज़पेपर थीम एक ऐसा थीम है जो जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक न्यूज़ थीम की कैटेगरी में या मैगजीन की कैटेगरी में नंबर वन वर्डप्रेस थीम रहा है। और अगर आप इसे थीम फॉरेस्ट पे चेक करेंगे तो ये लगभग 1,23,720 सेल्स इसकी टोटल हो चुकी है। सोचिए। और इस थीम का जो प्राइस है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रेगुलर प्राइस है $59। तो इस थीम की मदद से आप एक ऑसम डायनामिक कंटेंट वाली वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे जॉब पोस्टिंग, लिस्टिंग, इवेंट मैनेजमेंट की कोई आप वर्डप्रेस बनाना चाहते हैं यानी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कूपन मैनेजमेंट का वर्डप्रेस यानी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, रिव्यूज, बुक्स या मूवीज की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आप इस थीम की मदद से, सिंगल थीम की मदद से बहुत सारे प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। आप इसे देखेंगे तो इसका जबरदस्त लेआउट है, हर चीज का लेआउट इसका जबरदस्त है। चाहे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो उस पर भी ये जबरदस्त लेआउट रखता है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आई होप मैं आज आपको इस थीम के बेनिफिट्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आज आपको इस थीम को सेटअप करना दिखाऊंगा कि कैसे इस थीम को परचेस करने के बाद, इस थीम को परचेस करने के बाद कैसे आप अपने वर्डप्रेस पर, अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यानी सेटअप कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके बहुत सारे डेमो भी आते हैं। तो इन डेमो को आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे डेमोज हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में डेमोज हैं। तो आप इनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस डेमोज, जैसे मैंने ये डेमो ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मेन डेमो है न्यूज़पेपर 11 का। तो यहाँ पे ये मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं, लोगो कैसे चेंज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सेटअप करना दिखाऊंगा। आपके अपने सोशल मीडिया आइकन्स आप कैसे लगाएंगे, और यहाँ आप मोस्ट पॉपुलर थी मोस्ट पॉपुलर पोस्ट, फूटर सेक्शन, यानी टोटल आप कैसे कस्टमाइज करेंगे इस थीम को अपने हिसाब से, वो मैं इस वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको थीम फॉरेस्ट पे जाना है। और अगर आपके पास से, अगर आपने इसे परचेस नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसकी मदद से आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा। तो जब आप इसे परचेस करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल सपोर्टेड हो। हाँ, आप नेट बैंकिंग इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भारत का दूसरा जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम होता है या क्यूआर सिस्टम होता है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, और वो वीज़ा होना चाहिए, वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो ही आप थीम फॉरेस्ट डॉट नेट से कोई भी परचेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉलर्स में परचेस करनी पड़ती है, इंटरनेशनल परचेसिंग है इसीलिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट करिए या मुझे कमेंट करिए। हमारे माध्यम से हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री में निशुल्क डेबिट कार्ड बना के देंगे, जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल परचेसिंग भी कर सकते हैं, और वह क्रेडिट कार्ड भी नहीं रहेगा, और उसमें बिल्कुल जीरो चार्जेस हैं। साथ ही साथ आप जो भी परचेसिंग करेंगे उस डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो आपको हर परचेसिंग पे 1% कैशबैक मिलेगा। इसमें कंडीशंस भी अप्लाइड है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं है, बिल्कुल निशुल्क। एक तरह का बैंक अकाउंट है, डिजिटल बैंक अकाउंट। तो उसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, और आप इसे इंडिया में तो क्या बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो थीम फॉरेस्ट में आप परचेसिंग करना चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं, मुझे कमेंट करिए। अब चलिए, सबसे पहले आपको अपने थीम फॉरेस्ट में लॉगिन कर लेना है जब आप हो जाए, और डाउनलोड सेशन में जाना है। प्रोफाइल के अंदर डाउनलोड में जाना है। तो डाउनलोड में जितने भी थीम आपने अब तक यहाँ से थीम फॉरेस्ट से परचेस किए होंगे, या फाइल्स परचेस की होंगी, या कोड वगैरह कुछ भी चीज़ें, तो आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन में मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ न्यूज़पेपर और डाइसी करके दो थीम परचेस की हुई हैं। तो यहाँ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चार ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो हमें सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है, हमें केवल दूसरा ऑप्शन जो इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली, इस पे क्लिक करके हमें वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड करनी है। जब आपकी वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको अपने वर्डप्रेस को जो एडमिन डैशबोर्ड है उस पे जाना है। अगर आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे एक्सेस करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड का, तो आप मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड यूज़ कैसे करें वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको सारे सेटिंग्स पता चल जाएंगे कि भैया वर्डप्रेस को हम यूज़ कैसे करते हैं। सॉरी। तो जब आप थीम्स में जाएंगे तो थीम्स को आपको अपलोड कर लेना है।
जो फाइल है, अगर आपको नहीं पता कि ये थीम कैसे अपलोड करनी है जो आपने थीम फॉरेस्ट से परचेस की है, तो आप उसके लिए भी मेरा दूसरा वीडियो है कि थीम कैसे हम अपलोड करें वर्डप्रेस के अंदर कस्टम थीम, तो वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जब आपका थीम अपलोड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ आपके वर्डप्रेस के लेफ्ट साइड में एक न्यूज़पेपर करके एक सेक्शन बन जाएगा डैशबोर्ड के नीचे ही और पोस्ट के ऊपर। तो इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे वेलकम, प्लगइन्स, प्री बिल्ट वेबसाइट, सिस्टम स्टेटस, अपडेट्स, थीम पैनल, सपोर्ट, माई लाइसेंस। तो सबसे पहले आपको माई लाइसेंस पे जाना है। तो यहाँ माई लाइसेंस आएगा या फिर एक्टिवेट लाइसेंस ऐसा करके ऑप्शन आएगा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ आपको अभी तो मैंने क्या लाइसेंस को ऐड कर लिया है, तो आपका जो लाइसेंस मिलता है आपको थीम फॉरेस्ट से, वो लाइसेंस यहाँ पे आपको लाइसेंस की होती है, वो की यहाँ पे आपको डालनी है और सबमिट करनी है, यानी एक्टिवेट करनी है। तो आपका जो थीम है वो आपके डोमेन पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मतलब एक तरह से दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। तो अब सवाल ये है कि ये लाइसेंस की कहाँ से मिलेगी आपके थीम के लिए, तो ये लाइसेंस की आपको थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट से मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइसेंस की कैसे मिलती है। तो जो आपने डाउनलोड सेक्शन पे गए थे, तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर जो आपका थीम था उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट, यहाँ आइटम डिटेल्स है, रिव्यूज है, कमेंट्स है, उसके बगल में सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्लिक करिए। अब आप सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे देखेंगे परचेस कोड लिखा हुआ है। तो परचेस कोड के नीचे ही एक लाइसेंस की है, उसको कॉपी कर लेना है। मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा भी लाइसेंस चोरी हो सकता है, इसलिए उसको कॉपी करेंगे और यहाँ आपको माई लाइसेंस में जाके अपडेट कर देंगे तो आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर थीम आपको दो डोमेन पर सेम लाइसेंस यूज करने का मौका देता है, यानी आप एक से अधिक यानी दो डोमेन पर आप एक ही थीम परचेस करके यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। ये इसकी अच्छी बात है, यानी एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ताकि बाकी जो थीम्स होते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा मिलता है आपको। तो सबसे पहले आपको वेलकम पे जाना है। मैं क्योंकि आपको न्यूज़पेपर सेटअप करना दिखा रहा हूँ तो वेलकम पे जाना है आपको। जब आप वेलकम पे जाएंगे तो यहाँ सारी चीज़ें जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली हैं, तो इसलिए मेरे को सारा टिक मिल रहा है। तो यहाँ आप सिस्टम स्टेटस देखेंगे। सिस्टम स्टेटस अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपको WP मेमोरी लिमिट, तो 256 MB मैंने कर रखा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे ना, न्यूज़पेपर को अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ 40 MB मिलेगा और यहाँ एक एरर दिखेगा कि आपको 256 MB रिकमेंड किया जाता है, इसलिए आपको सेट करिए। तो WP मेमोरी लिमिट कैसे इंक्रीज करनी है उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए तो, और ये करना बहुत ज़रूरी है वरना आपके वर्डप्रेस पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो WP मेमोरी लिमिट कैसे इंक्रीज करें इसका जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपको करना है। उसके बाद जब इतना काम हो जाएगा तो आपका वेलकम सेक्शन में काम खत्म हो गया। अब आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना है, जो दूसरा सेक्शन है न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए यहाँ कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है न्यूज़पेपर थीम हमको, जैसे टैगडेव कंपोजर, तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट ही रहेगा। टैगडेव क्लाउड लाइब्रेरी, मतलब कि जो न्यूज़पेपर थीम के साथ एक टैगडेव नाम की क्लाउड लाइब्रेरी आपको मिलती है, जिसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स और टेम्पलेट्स एक सिंगल क्लिक पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी डेमोज वगैरह आपको इंपोर्ट करने हो तो इसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और अगर आप सोशल काउंटर, जैसे इस तरह का सोशल काउंटर होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो 22,000 फैंस, 3300 फॉलोवर, 19,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब, इस तरह के फॉलो लाइक सब्सक्राइब, इस तरह के जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको अगर आप ये करना चाहते हैं इनेबल, कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जितने भी फॉलोवर्स लाइक्स वगैरह हैं वो आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली दिखेंगे, यानी ऑटो अपडेट होते रहेंगे, ऐसा एक विजिट लगाने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ सकता है। अगर आप न्यूज़लेटर इस्तेमाल करना सकते, न्यूज़लेटर क्या होता है, देखिए न्यूज़लेटर क्या होता है कि कोई भी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो विजिटर्स आ रहे हैं तो वो अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं उस न्यूज़लेटर फॉर्म में। तो जब वो ईमेल डालेंगे तो एक ऑटोमेटिकली उनके पास अपडेट जाते रहेंगे आपकी वेबसाइट के जो भी नए पोस्ट वगैरह होंगे। तो सब्सक्राइब, जैसे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करवाते हैं अपने यूज़र से, ठीक वैसे ही वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हैं न्यूज़लेटर के माध्यम से। यहाँ पे टैगडेव ऑप्ट इन बिल्डर दिया है कि अगर आप कोई सब्सक्राइबर बेस्ड प्लान या प्रीमियम प्लान या कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं,
या फिर प्लान्स, प्राइसिंग वगैरह, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑप्ट इन बिल्डर। तो मैंने नहीं कर रखा है। अगर आप न्यूज़पेपर थीम के माध्यम से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यानी वू कॉमर्स प्लगइन की मदद से ये बनती है। अगर आपको नहीं पता वू कॉमर्स प्लगइन का सेटअप कैसे करते हैं, तो आप मेरा वू कॉमर्स प्लगइन सेटअप वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसके लिए आपको टेकडिव शॉप का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी इस पे वू कॉमर्स जो प्लगइन होगा वो काम करेगा प्रॉपरली। देन आता है टेकडिव मोबाइल थीम। कि मोबाइल थीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर का डेस्कटॉप थीम है ये। तो डेस्कटॉप वर्जन पे कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर थीम दिखता है। अगर आप इस चीज़ को मोबाइल पे देखेंगे तो आप मोबाइल पे अलग से डिज़ाइन बना सकते हैं मोबाइल थीम के माध्यम से। और AMP अगर आप इनेबल करना चाहते हैं न्यूज़पेपर थीम के अंदर, तो इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप AMP करना चाहते हैं तो उसके लिए ये AMP भी करना पड़ेगा, ये दोनों करने पड़ेंगे अगर आपको AMP यूज़ करना है तो, वो भी मोबाइल थीम के ऊपर। तो ये सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड पैक दिया गया है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर के, कुछ विजिट्स वगैरह, वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और यहाँ दिया है टेस्टेड प्लगइन्स, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स आप यूज़ करना चाहते हैं न्यूज़पेपर थीम में। जैसे अगर आप कैशिंग प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं कैश के लिए, तो WP सुपर कैश आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कोई प्लगइन यूज़ करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर सकते हैं। फॉरम बनाना चाहते हैं तो BB प्रेस यूज़ कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो बड़ी प्रेस यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं कि आपका यूज़र मल्टी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को देख सके, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो WPML यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के लिए जेटपैक और वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, योस्ट एसईओ प्लगइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अगर आपको मार्केटिंग, लीड्स, ईमेल के लिए कुछ प्लगइन यूज़ करना है तो आप हब स्पॉट ऑल इन वन मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे प्लगइन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर थीम में, लेकिन ये टेस्टेड प्लगइन्स है जो टैगडेव जो न्यूज़पेपर कंपनी है या जो भी थीम है इसके डेवलपर्स ने टेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारा प्लगइन्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आती प्री बिल्ट वेबसाइट्स। प्री बिल्ट का मतलब है कि जो न्यूज़पेपर थीम है इसके कुछ ऑलरेडी डेमोज हैं, अलग अलग प्रकार के डेमोज हैं। मेंबरशिप्स को लेकर अलग डेमोज हैं, आप स्टोर बनाना चाहते हैं उसके लिए अलग डेमोज हैं, मल्टीपर्पस आपको थीम चाहिए उसका आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपको पूरा थीम डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डेमोज आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। कंटेंट इंपोर्ट करना है, कंटेंट भी इंपोर्ट हो जाता है। ब्लॉग इंपोर्ट करना है, मैगजीन्स के थीम इंपोर्ट करने हैं, या सभी तरह के आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रो आप देख रहे हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है। तो मैंने इसका डेमो जो है वो इंपोर्ट कर रखा है इस वेबसाइट पे। अगर मान लीजिए आपको बाद में दूसरा डेमो चेंज करना है, आप पहले वाले को अनइंस्टॉल कर दीजिए, दूसरे वाले को इंस्टॉल कर दीजिए। बगल में आप देख रहे हैं इंक्लूड कंटेंट, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जो कंटेंट होगा इस पे इमेजेस होंगी, पेजेस होंगे, या जो भी चीज़ें होंगी, पोस्ट वगैरह, वो भी इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हैं, ओनली डिज़ाइंस पे सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ सिर्फ डिज़ाइन ही इंपोर्ट होगी। जो भी इसकी अंदर इमेजेस होंगी, डेमो के अंदर पोस्ट पेज होंगे, वो इंपोर्ट नहीं होंगे, सिर्फ डिज़ाइन ही बनेगी ओनली। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ डेमो दिए गए हैं, आप इन्हें सिंगल क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डेमोज हैं, मतलब जिस तरह की वेबसाइट आपको बनानी हो, मैगजीन के अंदर, न्यूज़ के अंदर, मूवीज, कूपन, सब कुछ यहाँ बन जाता है। बहुत अच्छा थीम है ये, और फास्ट थीम भी है, सबसे अच्छी बात ये है। देन आता है सिस्टम स्टेटस। तो ये सिस्टम का स्टेटस दिखाता है यहाँ पर। तो अपडेट्स, तो जो भी अपडेट आएगा, न्यूज़पेपर थीम का नया वर्जन आएगा, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार थीम अपडेट करने की, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप यहाँ से इंस्टॉल वर्जन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है यहाँ पे थीम पैनल और सपोर्ट। तो मैं आपको पहले सपोर्ट दिखा देता हूँ कि सपोर्ट में क्या है। तो जो न्यूज़पेपर थीम की जो कम्युनिटी है, सपोर्ट फोरम है, तो यहाँ से आप सपोर्ट फोरम एक्सेस कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लर्निंग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो अब हर ऑप्शन के बारे में यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, या फिर उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स जो ऑफिशियल हैं वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, थीम पैनल। अब यहाँ से हमारा कस्टमाइजेशन का वर्क स्टार्ट होता है। थीम पैनल पे हम जाएंगे और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन, इसके अंदर बहुत सारे, एक अलग ही यहाँ पे खुल गया है पूरा मेन्यू।
सबसे पहला ऑप्शन है हेडर। यहाँ पे आपको हेडर चूज करना पड़ेगा। हेडर क्या होता है अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको ऊपर देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर 11 का लोगो लगा है, अगर बगल में एक इमेज लगी हुई है, उसके नीचे ये मेन्यूज लगे हैं, यहाँ सर्च सर्च बटन लगा हुआ है, और ऊपर ये कुछ डेट वगैरह दिख रहे हैं, सोशल आइकन्स दिख रहे हैं, इस पूरे को हेडर कहते हैं। तो भैया हेडर में आप कौन सी डिज़ाइन रखना चाहते हैं? अगर आपके यहाँ कोई पहले आपने इंपोर्ट नहीं किया है, तो अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मैंने इंपोर्ट कर रखा है डिफॉल्ट प्रो वर्जन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर आ रहा है। फिर आता है दूसरा लोगो एंड फेविकॉन आइकन। तो आपका लोगो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगो बनाए होंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। फेविकॉन आइकन, फेविकॉन आइकन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब वर्डप्रेस कैसे यूज़ करें उसके उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। टेक्स्ट लोगो, टेक्स्ट लोगो बोले तो यहाँ हेडर में जो आपको लेफ्ट साइड में लोगो दिखता है वहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप। आपका टैगलाइन क्या है वर्डप्रेस की वेबसाइट का, टैगलाइन यहाँ पे डाल देना है। फिर आता है साइन इन एंड ज्वाइन, कि आप अपनी वेबसाइट पे साइन इन और ज्वाइन का बटन 11 करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है साइन इन एंड ज्वाइन ऊपर, तो ये बटन आप इनेबल कर सकते हैं आपके यूजर्स के लिए। तो मैंने इसमें कोई रखा ही नहीं ऑप्शन मेंबरशिप का, तो मैं इसको डिसेबल ही करूँगा। और यहाँ iOS बुक मार्कलेट, तो iOS वर्जन के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लोगो वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं आप। देन आता है फूटर, तो फूटर आपके के लिए भी कौन सी डिज़ाइन आपको यहाँ पे लगानी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अभी डिज़ाइन कहाँ से आएंगी, मैं इंपोर्ट कैसे करूँगा? अगर आपको मान लीजिए आपने डिफ़ॉल्ट वर्जन इंपोर्ट कर रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस डिफ़ॉल्ट वर्जन में भी मैं फूटर का डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे और जैसे मैं आपको दिखाऊँ फूटर क्या होता है। तो ये जो हमारा यहाँ ब्लैक ब्लैक में सब कुछ दिख रहा है ना, यहाँ अबाउट, फॉलोअर्स, पॉपुलर कैटेगरीज वगैरह वगैरह हैं, ये सब फूटर है, इसको फूटर सेक्शन कहते हैं। तो फूटर सेक्शन का डिज़ाइन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपको दूसरा डिज़ाइन भी चाहिए तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वो डिज़ाइन। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे इंपोर्ट करना है। अब आता है एड्स की बारी, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है कि भाई आप गूगल एडसेंस के ऐड लगाना चाहते हैं, या कोई एफिलिएट ऐड या कोई कस्टम ऐड या इमेज ऐड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ एड्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो यहाँ एक हेडर ऐड दिया गया है, इसको अपन ओपन करेंगे। जो भी आपको हेडर में ऐड लगानी है तो आप उसका यहाँ कोड, अगर आपको गूगल एडसेंस का ऐड लगाना है तो कोड यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप ऐड के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई टाइटल वगैरह, तो आप वो भी यहाँ पे जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रहा है वो भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप इस ऐड को मोबाइल पे डिसेबल करना चाहते हैं कि आप मोबाइल पे नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ डेस्कटॉप पे या दूसरे वर्जन पे दिखाना चाहते हैं, वो भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। अब ये हेडर ऐड क्या होता है दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ आप न्यूज़पेपर थीम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इमेज लगा हुआ है लोगो के बगल में और मेन्यू के ऊपर, तो ये हेडर ऐड है। तो यहाँ पे आप एक तरह का बैनर लगा सकते हैं, बैनर यहाँ सुटेबल है तो आप बैनर का ऐड लगा सकते हैं। देन आता है साइड बार, साइड बार में भी आप ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे उसका कोड यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई आपको इमेज लगानी है साइड बार में, तो इमेज का कोड कैसे करेंगे? आप कस्टम इमेज है तो उसके लिए सिंपल है, टैग डिप का एड बॉक्स होता है, वहां से भी आप लगा सकते हैं, यानी साइड बार से भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी आप लगा सकते, दो ऑप्शन है। और भी ऑप्शन है जहाँ आप साइड बार लगा सकते हैं। इसमें ऐसा ऑप्शन भी है कि आप मान लीजिए पेजेस में अलग साइड बार है तो पेजेस का साइड बार में अलग आप ऐड लगा सकते हैं, पोस्ट के साइड बार में आप अलग लगा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट है उसके साइड बार में अलग से कुछ ऐड लगाना चाहते हैं वो अलग से लगा सकते हैं, यानी कस्टम साइड बार भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हर पेज के लिए अलग साइड बार, या हर वेबसाइट के लिए अलग साइड बार, या किसी डिफरेंट टाइप की पोस्ट के लिए या डिफरेंट टाइप के पेजेस के लिए अलग साइड बार भी आप यहाँ बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है, आपको अलग से कोई प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। साइड बार में आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर में, यहाँ देख रहे हैं आप साइड बार है, ये सोशल आइकन्स हैं, सोशल फॉलो बटन्स वगैरह, उसके नीचे देख रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट है, एक इमेज दिख रहा है इस तरह का, तो इस तरह का ये साइड बार में दिख रहा है। अब आती है आर्टिकल टॉप ऐड, इस पे अपन क्लिक करेंगे। आर्टिकल टॉप ऐड मतलब होता है कि जो भी आपका आर्टिकल है, जो आपका पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर और टाइटल के नीचे ये दिखाई देता है आर्टिकल टॉप ऐड, तो ये आप लगा सकते हैं कोड वगैरह। आर्टिकल इनलाइन, यानी आर्टिकल के बीच में
आप कोई चीज़ लगाना ऐड लगाना चाहते हैं तो आर्टिकल के बीच में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ कोड डालिए और यहाँ दे रहा है एक ऑप्शन आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि ये जो ऐड है आर्टिकल इनलाइन वाइड, इसको आप कितने पैराग्राफ के बाद दिखाना चाहते हैं। यानी कि अ, तो यहाँ आप पैराग्राफ डालेंगे। मान लीजिए मैं 5 डालता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि हर 5वें पैराग्राफ के बाद ये ऐड शो होगा। यानी आपको कोड एक ही लगाना है लेकिन ऐड आपके कई बार शो होंगे जितने आपके पैराग्राफ है। अगर मैं 2 डालता हूँ तो आपके हर दूसरे पैराग्राफ के बाद ये ऐड शो होगा। तो इसका मतलब ये है। आर्टिकल बॉटम ऐड। आर्टिकल बॉटम ऐड का मतलब है कि जो आपका आर्टिकल है, पोस्ट है वर्डप्रेस का, उसके सबसे डाउन में, लेकिन ऑथर बॉक्स के ऊपर जहां आपका पोस्ट खत्म होगा वहां पे ये बॉटम ऐड शो कर सकते हैं आप। यहाँ कुछ कस्टम ऐड भी दे गए हैं, आप कस्टम ऐड यूज कर सकते हैं और इनकी पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड भी ऐड है, बैकग्राउंड में भी आप ऐड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड क्लिक ऐड। वीडियो पॉपअप ऐड भी आप लगा सकते हैं। तो ये ऐड का सेशन था। अब बात होती है टेम्पलेट सेटिंग्स की। लेआउट के अंदर टेम्पलेट सेटिंग्स, स्मार्ट साइड बार आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार का मतलब है कि एक सिंगल साइड बार जो आपने बनाया है वो सारे पोस्ट और पेज में सेम दिखेगा। तो यहाँ आप इनेबल करेंगे तो सेम हो जाएगा। या इमेज के लिए ऑप्शन दिया गया कि आपकी जो इमेज है वो किस तरीके से लेजी लोड करना है नहीं करना वो कर सकते हैं आप। टू टॉप बटन। टू टॉप बटन का मतलब है जैसे अपन यहाँ जाते हैं इस थीम में, तो यहाँ मैं मान लीजिए बहुत नीचे आ गया, अब मुझे एकदम से ऊपर जाना है तो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड में सबसे बॉटम में एक आइकन दिख रहा है, एरो दिख रहा है जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। यानी आपको अलग अलग स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक करिए ऊपर आप ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाते हैं। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, इनेबल डिसेबल। और मोबाइल में भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि मोबाइल में दिखाना है कि डेस्कटॉप में। यहाँ कुछ और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। 404 टेम्पलेट। मान लीजिए आपकी साइट पे कोई पोस्ट है जो थी लेकिन बाद में डिलीट हो गई, उस पर 404 एरर आ रहा है, यानी पोस्ट नहीं मिल रही है। तो उस पर आपको किस तरीके का लेआउट दिखाना है तो वो आप 404 टेम्पलेट यहाँ लगा सकते हैं। आपका ब्लॉग और पोस्ट का टेम्पलेट किस तरीके से रहेगा, ब्लॉग और पोस्ट में जो साइड बार है वो आपको साइड बार लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, कोई साइड बार नहीं दिखाना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेजेस के अंदर आपको साइड बार दिखाना है नहीं दिखाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बुक कॉमर्स टेम्पलेट भी आप देख सकते हैं कि साइड बार आपको कहाँ रखना है, होम पेज पे रखना है कि नहीं रखना, या सिंगल प्रोडक्ट पेज है उस पर कहाँ रखना है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑप्शंस को। देन आता है कैटेगरीज। तो यहाँ पे क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट है। तो कैटेगरी के लिए आप कैसा टेम्पलेट रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ न्यूज़पेपर में जाता हूँ, एक कैटेगरी ओपन करता हूँ, लाइफ स्टाइल। अभी लाइफ स्टाइल कैटेगरी ओपन हुई, यहाँ कैटेगरी का नाम है और नीचे दूसरे जो कैटेगरीज हैं उनका नेम आ रहा है और कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। यहाँ कुछ कैटेगरी के फीचर्ड पोस्ट आ रहे हैं और नीचे कैटेगरीज के लिस्ट आ रहे हैं, सॉरी पोस्ट के लिस्ट आ रहे हैं उस कैटेगरीज के अंतर्गत। और बगल में आप देख रहे हैं दूसरे पोस्ट भी आ रहे हैं, मस्ट रीड करके, फॉलोअर्स करके बटन्स आ रहे हैं, ऐड आ रहा है। तो ये कैटेगरी का एक टेम्पलेट है। तो किस तरीके के टेम्पलेट आप रखना चाहते हैं, क्योंकि कैटेगरी के टेम्पलेट भी न्यूज़पेपर थीम में बहुत सारे हैं। आप क्लाउड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही दिखा रहा है, आप दूसरे भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे इंपोर्ट करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अब यहाँ कह रहा है पर कैटेगरी सेटिंग्स, मतलब आपकी जितनी भी कैटेगरी है आपके वर्डप्रेस पर, आप हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कैटेगरी लाइब्रेरी टेम्पलेट, यह कह रहा है कि इनहेरिट फ्रॉम ग्लोबल सेटिंग्स, यानी जो आपने एक बार कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया है वो हर कैटेगरी में एक ही टेम्पलेट चलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए थीम टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, कैटेगरी टेम्पलेट, तो ऐसे अलग अलग आप यूज कर सकते हैं हर कैटेगरी के लिए। देन आता है अपना पोस्ट सेटिंग्स। तो पोस्ट जनरल पोस्ट सेटिंग में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, स्कैम आर्टिकल स्कैम आपको इनेबल करना डिसेबल करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मॉडल इमेजेस कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट, यानी यहाँ जो आपका पोस्ट होगा उसका टेम्पलेट कैसा रहेगा, उसमें आपको इस तरीके का दिया है। दो प्रकार के पोस्ट हैं।
अजेक्स व्यू काउंट। अजेक्स व्यू काउंट का मतलब है कि अगर आप कोई कैश प्लगइन यूज़ करते हैं तो जो व्यूज़ होंगे वो मतलब कि सही से काउंट होते रहें, जो भी जितने भी विजिटर्स आए उसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं। वीडियो सेटिंग्स कि जो भी आपके पोस्ट होंगे उसमें आपने मान लीजिए कोई वीडियो एम्बेड किया है या अपलोड किया है तो यहाँ पे उसके लिए ऑप्शंस कह रहा है, तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। देन आता है कुछ ब्लॉक सेटिंग्स। यहाँ ब्लॉक सेटिंग्स है तो इस आपके जो ब्लॉग्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, या उनका टाइटल्स आप यहाँ से किस तरीके का रखना चाहते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ जाते हैं न्यूज़पेपर के होम पेज पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक डोंट मिस लिखा हुआ है, उसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं, फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये सब कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए इस ऑप्शन को। यहाँ लाइफ स्टाइल लिख रहा है, यहाँ ये एक डिज़ाइन है, मतलब कि हर एक ब्लॉग का एक डिज़ाइन है, टाइटल डिज़ाइन, हेडर डिज़ाइन। तो आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। थम्स, तो ये थम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स वगैरह। कैटेगरी टैग, पोस्ट सॉर्टिंग, मेटा इन्फो। मेटा इन्फो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। मेटा इन्फो में अगर अपन बात करें तो ऑथर का नेम आप शो करना चाहते नहीं करना चाहते, डेट शो करना है या नहीं करना आर्टिकल या पोस्ट में, ये सारी चीज़ें ब्लॉग्स के अंदर। बैकग्राउंड, यहाँ पे थीम का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज कर सकते हैं इमेजेस की, कि जो आपकी इमेज अपलोड होंगी पोस्ट या इमेज पोस्ट के अंदर या पेज के अंदर, उसकी जो भी इमेज है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, लेफ्ट साइड साइड राइट साइड, सेंटर में। तो सेंटर में या लेफ्ट में कहीं रख सकते हैं आप। मोबाइल मेन्यू और सर्च बैकग्राउंड वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सेप्ट। अब आता है ऑप्शन ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन, अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी भाषा, जैसे मान लीजिए आपको उर्दू में करना है इस साइट को, यहाँ लोड ट्रांसलेशन करेंगे तो आपकी साइट उर्दू का एक वर्जन बन जाएगा। ऐसे आप 90 लैंग्वेजेस में अपनी साइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर आप ट्रांसलेशन का दूसरा ऑप्शन भी है इसके अंदर कि आप खुद भी मैनुअल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ईमेल लिखा था, आप ईमेल को हिंदी में लिख दीजिए, आपकी भाषा में लिख दीजिए। होम होम को अपनी भाषा में लिख दीजिए, लोडिंग को अपनी भाषा में, पेज, ऑल, वाई, लोड मोर, नेक्स्ट आर्टिकल, प्रीवियस आर्टिकल, ऑथर्स, इन सब चीज़ों के नेम चेंज कर सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश में। ये सब आपके पोस्ट या पेज में दिखाई देते हैं। थीम कलर्स, अपने थीम का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आप जनरल थीम कलर्स, बैकग्राउंड में कलर क्या रखना चाहते हैं, जैसे अपन यहाँ थीम में जाएं तो इसके बैकग्राउंड में देखिए वाइट वाइट है पूरा, इधर वाइट है इधर पूरा वाइट है। आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। पेजेस, पेजेस का भी आप टाइटल कलर, यानी जो आपका पेज है उसका टाइटल अभी ब्लैक में है तो आप यहाँ उसका चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, या आपकी जो हेडिंग्स है H1 H2 H3 H5 वगैरह जो होती हैं उनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देन आता है थीम फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स से कस्टम फ़ॉन्ट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर फ़ॉन्ट सेटिंग में जनरल दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ से फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं, भाई अपनी साइट का फ़ॉन्ट क्या रखना है, आपको साइज़ क्या रखना है, उसका स्टाइल क्या रखना है, वो सारी चीज़ें भी आप इस कर सकते हैं। देन आता है कस्टम कोड्स। कस्टम कोड आप कस्टम CSS या कस्टम जावा स्क्रिप्ट आपके पास है तो आप यहाँ से उसको डाल सकते हैं। देन आता है एनालिटिक्स और JS कोड्स। हाँ, यहाँ गूगल एनालिटिक्स का आ रहा है कि कोई भी स्क्रिप्ट कोड आप अपने हेडर में फाइल में अपलोड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। बॉडी में करना है तो बॉडी का सेक्शन यहाँ दिया है, फूटर में करना है फूटर का सेक्शन यहाँ दिया है। तो कई बार क्या होता है गूगल एडसेंस का भी आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपनी साइट को, तो वो हेडर में कोड डालना पड़ता है गूगल एडसेंस का, तो यहाँ हेडर में आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको अलग से जो हेडर और फूटर प्लगइन आता है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया है। देन आता है सोशल नेटवर्क्स। सोशल शेयर, सबसे पहले सोशल शेयर कि अपने पोस्ट या पेज में कौन कौन से सोशल शेयरिंग के बटन इनेबल करना चाहते हैं। जैसे अपन यहाँ थीम में जाएंगे, किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं,
इस पोस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं एक टाइटल के नीचे और इमेज के ऊपर यहाँ, और जो मेटा इन्फो है उसके नीचे आ रहा है शेयर, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, यहाँ पे आ रहा है। और अपन पोस्ट के नीचे जाएंगे तो यहाँ भी देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये शेयर आ रहा है। तो आप इस आर्टिकल को इन सोशल नेटवर्क्स पे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे थीम पैनल के अंतर्गत आपको सोशल शेयर दे रहा है कि आप कौन कौन से नेटवर्क को इनेबल करना चाहते हैं। आप फेसबुक को इनेबल करना है, ट्विटर को करना है, पिंटरेस्ट करना है, व्हाट्सएप को करना है, लिंक्डइन करना है, रेडिट करना है, ईमेल करना है, तो आप इन सबको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सोशल लॉगिन, तो ये लॉगिन के लिए है आपकी साइट पर कि आप सोशल फेसबुक के माध्यम से भी अपनी साइट पर किसी को एक्सेस दे सकते हैं, एडमिन पैनल का, वर्डप्रेस का, या फिर अपनी वेबसाइट का जो भी आपने रखा है। इंस्टाग्राम पर्सनल, अपने पर्सनल अकाउंट को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम बिजनेस, यूट्यूब एपीआई, तो यूट्यूब का एपीआई आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे वीडियोस एम्बेड करते हैं अपने पोस्ट पर तो आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। एपीआई कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके लिए मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, उसमें आपको बताऊँगा। फिर सबसे नीचे सोशल नेटवर्क्स का एक सेटिंग है कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं आप इनके लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नो फॉलो या नो रेफरल, नो ओपनर, कौन सा टैग देना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक भी आप डाल सकते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ डाल सकते हैं। देन आता है सीपीटीज एंड टेक्सोनॉमीज, तो कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम टेक्सोनॉमीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टेम्पलेट आप यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। फिर आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन। हम इसको सेव कर देते हैं पहले, क्या क्योंकि हमने सेव नहीं किया अब तक सेटिंग्स को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपने अपने थीम पैनल के, न्यूज़पेपर के थीम पैनल में जितनी भी सेटिंग की है आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी सेव रख सकते हैं कि भाई ये बार बार आपको सेटिंग्स ना करनी पड़े। तो यहाँ एक्सपोर्ट थीम का मतलब एक बॉक्स आ रहा है, ये कोड है, इस कोड को आप सेव कर लीजिए कहीं नोटपैड में अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए फोल्डर के अंदर अपने नाम से। और मान लीजिए आप इसे सेटिंग्स को दोबारा कभी इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको बार बार सेटिंग ना करना पड़े। तो नीचे इंपोर्ट का बॉक्स है, इसमें आप ये कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ इंपोर्ट थीम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है और आप चाहते हैं कि आपकी थीम पैनल की सारी जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाए, तो आप रीसेट थीम सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं और सारी सेटिंग्स को एक बटन पे रीसेट कर सकते हैं। अब अपन बैक करते हैं। तो ये था थीम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थीम सेटिंग ऑप्शन। अब नीचे एक ऑप्शन और दिया है मल्टीपर्पस। अब मल्टीपर्पस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तो बस कुछ चीज़ें दी गई हैं। टाइटल का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, बटन्स के स्टाइल, जो बटन्स होते हैं ना उनका किस तरह सॉलिड रखना है, बॉर्डर रखना है, 3D में रखना है, टेक्स्ट ओनली रखना है, वो सारा सर्कल रखना है, या कुछ फ़ॉन्ट आपको चेंज करने हैं, टाइटल्स के फ़ॉन्ट, डिस्क्रिप्शन के फ़ॉन्ट या बटन के फ़ॉन्ट्स आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये था थीम पैनल का पूरा सेटिंग्स, और हर ऑप्शन पर मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, या किसी सेपरेट किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कोई एरर के ऊपर, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तो अब अपन चलते हैं इंपोर्ट करते हैं। कि मैंने आपको यहाँ बताया था ऊपर कि कोई भी चीज़ है, जैसे हेडर है, आपको दूसरा हेडर यूज़ करना है, आपके जो एक ही हेडर का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे और भी ऑप्शन आने चाहिए कि मैं अपने थीम में अलग अलग हेडर यूज़ करना चाहता हूँ, है ना। हर पेज के लिए अलग हेडर, हर पोस्ट के लिए तो नहीं, हर पेज के लिए अलग हेडर आप यूज़ करना चाहते हैं, कस्टम हेडर यूज़ करना चाहते हैं, आप जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं यूज़ करना चाहते, तो यहाँ ऑप्शन कैसे आएगा दूसरे डिज़ाइंस का। तो उसके लिए हम क्लाउड लाइब्रेरी में चलते हैं और क्लाउड लाइब्रेरी में आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो जब अपने वर्डप्रेस पे जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में ही आप देखेंगे कमेंट्स और पेज के नीचे यानी अपीयरेंस के ऊपर एक क्लाउड टेम्पलेट्स करके ऑप्शन बना है, आपको क्लाउड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। ये न्यूज़पेपर की तरफ से ही आया है, जब थीम इंस्टॉल करेंगे तो ये आता है। तो क्लाउड टेम्पलेट में 3 टैब बने हैं। पहला टैब है जनरल का, दूसरा कस्टम पोस्ट टाइप एंड टेक्सोनॉमीज,
और तीसरा ट्रस्ट करके बना हुआ है। तो यहाँ पे आप जनरल के अंतर्गत हेडर एंड फूटर टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन सेक्शन है। इसमें हेडर्स एंड फूटर टेम्पलेट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हेडर टेम्पलेट दिया गया है और फूटर टेम्पलेट दिया गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट प्रो वर्जन में मैंने इंपोर्ट किया था पूरा का पूरा थीम, तो ये वहाँ से ऑटोमेटिक आ गया था। अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, आप इसको व्यू कर सकते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इस एडिट पे क्लिक नहीं करना है, हमें जाना है एडिट विथ टी डी कंपोजर। टी डी का मतलब टैग डिफ कंपोजर। तो टैग डिफ कंपोजर पे आप क्लिक करेंगे। मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ कि आप हेडर की चीज़ों को कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक जो टैगडिफ कंपोजर होता है, जैसे एलिमेंटर प्लगइन आपने नाम सुना होगा, पेजेस को डिजाइन करने के लिए होता है, ठीक वैसे ही टैगडिफ कंपोजर है जो जो न्यूज़पेपर थीम के साथ ही आता है। एकदम प्रीमियम, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको अलग से एलिमेंटर परचेस करने की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी इसमें। ये ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा हेडर दिखाई दे रहा है, पूरा हेडर। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ बगल में ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, व्यू करने का ऑप्शन है, क्लोज करने का ऑप्शन दिया है, एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन दिया है, या टेम्पलेट भी आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। मैंने बताया था कि क्लाउड लाइब्रेरी में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मैं एक बार आपको क्लाउड लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको क्लाउड लाइब्रेरी से कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ आपको नेक्स्ट टैब में दिखा देता हूँ, दूसरे टैब में क्लाउड लाइब्रेरी में कितने सारे टेम्पलेट्स हैं और किन किन चीज़ों के टेम्पलेट्स हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तकरीबन ऑल पे हम सेट हैं। 2096 टेम्पलेट्स क्लाउड लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर कीवर्ड। 404 का टेम्पलेट, लगभग 101 404 टेम्पलेट्स हैं। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 404, इस तरह का आप 404 टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऑथर, ऑथर पे क्लिक करेंगे। ऑथर के लिए टेम्पलेट्स हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो ऑथर्स होते हैं, अलग अलग यूजर्स होते हैं, उनके लिए कैसा, उनका जो प्रोफाइल है वो कैसा दिखेगा। तो देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे ऑथर्स के लिए। तो हर पेज का एक अलग डिफरेंट टेम्पलेट आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्त, तकरीबन 98 टेम्पलेट यहाँ पे हैं ऑथर्स के लिए। कैटेगरी पे जाएंगे तो 108 कैटेगरी टेम्पलेट्स हैं। कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम टेक्सोनॉमीज, डेट, फूटर्स, फूटर्स की अपन बात कर रहे थे। तो फूटर्स देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूटर्स हैं यहाँ पे, ब्लैक में है, वाइट में कुछ इस तरीके से है। आप इसको लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स हैं फूटर के। तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे टेम्पलेट डेमो हैं यहाँ कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक आपके हिसाब से मिल ही जाएगा। ग्रेट, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। हेडर्स की अपन बात करें तो हेडर में भी 137 डेमोज टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं, और ये दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। हेडर देखिए ज़बरदस्त हेडर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के। न्यूज़ के लिए अलग है, NEFT प्रो, डाउनटाउन प्रो, RTL न्यूज़, डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त है ये। ब्लॉग्स के लिए होम पेजेस, आप होम पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के होम पेज, ब्लॉकचेन होम पेज, ड्रीमलैंड, नेस्ट, क्रिप्टो गेमिंग, टुडे न्यूज़, अलग अलग प्रकार के होम पेजेस हैं यहाँ पे। NFT न्यूज़, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पेजेस, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पेजेस होते हैं, जैसे हमारा ये प्लान्स पेज, चेकआउट पेज, लॉगिन रजिस्टर पेज, बेडिंग पेज, स्पेशल ऑफर पेज, माय अकाउंट पेज, प्लान्स पेज, चेकआउट पेज। तो ये जिस भी तरह का आपको मतलब चाहिए कंप्लीट वेबसाइट के लिए, वो सारे टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्च के लिए सिंगल, टैग्स के लिए, बुक प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट पेज होते हैं आपके बुक कॉमर्स में, इस तरीके के जो पेजेस होते हैं यहाँ पे, उसके लिए भी टेम्पलेट्स
अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। शॉप बेस, तो जो शॉप होती है आपकी, स्टोर होती है वू कॉमर्स में, ई कॉमर्स साइट जब आप बनाते हैं तो इस तरीके का टेम्पलेट्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखा है आपने, यहाँ 2000 से ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं और दिनों दिन लगातार ये टेम्पलेट्स बढ़ते जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे हेडर की, हम यहाँ हेडर को एडिट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लोगो, हमें यहाँ ऊपर का आप चेंज करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ वेदर दिखाई दे रहा है मुझे न्यूयॉर्क का, तो मैं इस वेदर को नहीं रखना चाहता इस ऑप्शन को, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप इसके प्रति चीज़ें यहाँ पे एलिमेंट पे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे रो है, कॉलम है, एलिमेंट है और डिलीट है। आप इसको नहीं रखना चाहते डिलीट करिए, या इसका डुप्लीकेट बनना चाहते हैं आप यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर आप रो को डुप्लीट करना चाहते हैं, रो डुप्लीकेट अलग है और एलिमेंट डुप्लीकेट अलग है। एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस एलिमेंट की सारी सेटिंग्स यहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ न्यूयॉर्क लिखा है, आप न्यूयॉर्क की जगह दूसरा शहर आप लिख सकते हैं, इंडिया लिख दीजिए। देखिए मैंने इंडिया लिखा, यहाँ इंडिया चेंज हो गया, इंडिया। यहाँ एपीआई की आप लगा सकते हैं, कोई भी वेदर वेबसाइट है उस वहाँ जाइए, वहाँ से एपीआई की लीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4.2 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, तो आपकी लोकेशन का यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं तो इसको रखना ही नहीं चाहता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ डिलीट पे दबाऊंगा, ये वेदर का वजर जो ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएगा, यस करेंगे। देखिए अब हमारे पास डेट का बचा, हम इस पे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, हम डेट का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप के लिए अलग फॉर्मेट है, तो आप मोबाइल के लिए अलग फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, आप टैबलेट के लिए अलग लगाना है अलग लगा सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ वो भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर आता है ऑथर, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लॉग आउट, तो मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, मैं इसको रखना ही नहीं चाहता, मैंने क्लिक किया हट गया। अब यहाँ एक दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक तरह का मोबाइल हॉरिजेंटल मेन्यू है। तो आप यहाँ मेन्यू दिखा सकते हैं अपने टॉप पे, हेडर पे, हेडर के ऊपर आप कोई मेन्यू दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं टॉप मेन्यू दिखाना चाहता हूँ, ये टॉप मेन्यू, देखिए यहाँ पे टॉप में मेन्यू आ गया। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ कर सकते हैं, तो इसमें कोई मेन्यू नहीं है। या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसी सेटिंग्स को, लेआउट्स को, सब मेन्यूज़ को, यहाँ स्टाइल पे जाएंगे तो ये सारी बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट वगैरह स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल आइकन्स हैं, फॉलो बटन, तो यहाँ पे अलग अलग सोशल आइकन्स का ऑप्शन दिया है कि सबसे पहले यहाँ ऑर्डर सोशल आइकन्स, आप सबसे पहले कौन सा आइकन दिखाना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ उसका नाम लिखिए प्लेटफॉर्म का, और मान लीजिए यहाँ अपन फेसबुक हैज़ है, अगर आप इस हैज़ को हटा देंगे तो आपका फेसबुक हट जाएगा वहाँ से, मतलब आइकन हट जाएगा। तो यहाँ आपको लिंक डालना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल का या पेज का, इंस्टाग्राम पेज प्रोफाइल यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। हम इसको सेव करेंगे, इस तरह सेव भी हो जाता है। फिर आप बात आती है लोगो की, यहाँ लोगो है, अब लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लोगो का यूआरएल है, तो यहाँ दिया है लोगो इमेज। देखिए लोगो का इमेज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लोगो का इमेज यहाँ से अपनी फाइल से अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये लोगो लगाऊंगा या ये लगाऊंगा, तो अपलोड करना पड़ेगा आपको, या दूसरा भी अपलोड कर सकते हैं आप। लोगो का टाइटल भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। लोगो टेक्स्ट, लोगो टेक्स्ट जैसे कि यहाँ एक लोगो है, उसके नीचे एक टेक्स्ट आ जाता है या बगल में आ जाता है। लोगो का टैगलाइन, ये देखिए इसे आप डेमो में देख रहे हैं, इस तरीके का टैगलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइकन्स, लोगों के लेफ्ट में या राइट में आप आइकन्स लगा सकते हैं। यहाँ आइकन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, बिटवीन, आफ्टर टाइटल, बिफोर टाइटल, ये लोगोज हैं। या हेडर, तो हेडर मैंने बताया था, आप वहाँ से जो थीम पैनल में ऐड का सेक्शन था, हेडर ऐड, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अब आती है मेन्यूज़ की, नीचे एक प्राइमरी मेन्यू हमारा,
तो मेन्यू सेलेक्ट करेंगे आप, कौन सा मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ प्राइमरी मेन्यू आ गया। सब मेन्यू आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का। इसके लिए आपको यहाँ टिक मारना पड़ेगा। मेन्यू का विड्थ क्या रखना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। बहुत बड़ा थीम है क्योंकि ये पूरा टैगरी कंपोजर है, इसके लिए पूरा एक अलग से ही वीडियो बनेगा। मेगा मेन्यू इस तरीके का। यहाँ सर्च का ऑप्शन है लास्ट में, तो यहाँ सर्च का ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। आइकन चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। इस तरीके का सर्च रिजल्ट शो होगा जब कोई भी सर्च करेगा तो यहाँ सेव कर दीजिए। इस तरीके से आप अपना हेडर कस्टमाइज कर सकते हैं। हेडर क्लोज करेंगे। ठीक इसी तरह अपना फुटर भी टेम्पलेट है, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पेज टेम्पलेट कोई, मान लीजिए अबाउट पेज के लिए आपको अलग टेम्पलेट चाहिए, अब आप यहाँ से इंपोर्ट करिए। कॉन्टैक्ट के लिए अलग टेम्पलेट चाहिए, आप यहाँ से इंपोर्ट करिए। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए चाहिए या कोई दूसरा टेम्पलेट चाहिए पेजेस के लिए, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। होम पेज, आपको होम पेज चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि क्लाउड लाइब्रेरी से आप इंपोर्ट करना चाहते कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का पसंदीदा भी बना सकते हैं। उसके लिए पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और टैग्ड कंपोजर का यूज़ करके आप खुद का होम पेज भी बना सकते हैं। टेम्पलेट या ऑथर टेम्पलेट दिया, कैटेगरी टेम्पलेट, इनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये था क्लाउड टेम्पलेट्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको होम पेज के बारे में और बता देता हूँ। तो होम पेज कैसे एडिट करना है, यहाँ होम दिया है, हम एडिट विद टैग कंपोजर पे जाएंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप पेजेस में जाके होम पे जाके टैग डिप कंपोजर से एडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। देखिए हमारा होम पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंडिंग न्यूज़, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप ट्रेंडिंग न्यूज़ का ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन दिया है इसके अंदर कि आप यहाँ ट्रेंडिंग न्यूज़ किस कैटेगरी की दिखाना चाहते हैं, तो सभी कैटेगरीज यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे MLM प्लान, तो सिर्फ MLM प्लान कैटेगरी के ही यहाँ पे न्यूज़ तो होंगे। किस आधार पे शो होंगे, आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट शो होना है या ओल्डेस्ट या A to Z के आधार पे, पॉपुलरिटी के आधार पे, रैंडमली कोई भी, ये सबसे ज़्यादा कमेंट वाला पोस्ट, इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। देन हमारा एक फीचर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग बना है डोंट मिस नाम से, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने सिंपल आपको बताया था, आप इसको रो को डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉलम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट की सेटिंग यानी कि इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि यहाँ जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी की शो होनी चाहिए, किस आधार पे शो होनी चाहिए, किस टैग की शो होनी चाहिए। इस हिसाब से आप यहाँ फिल्टर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं MLM प्लान शो करता हूँ, तो देखिए MLM प्लान की सारी पोस्ट यहाँ आ गई। अब मैं इस कैटेगरी को भी चेंज कर देता हूँ, यानी कि इस टाइटल को चेंज कर देता हूँ। डोंट मिस की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटेस्ट MLM प्लान। देखिए ये चेंज हो जाएगा, लेटेस्ट MLM प्लान आ गया। आप इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी येलो है चेंज कर सकते हैं, टाइटल का कलर ब्लैक है आप चेंज कर सकते हैं, SEO का टाइटल आपको क्या देना है, H4 H2 H2 वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। और नीचे आप जाएंगे तो कितनी पोस्ट आपको शो करनी है, यहाँ देखिए 5 पोस्ट है, 1 2 3 4 5, आप 6 7 8 10 कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर का नेम शो होना चाहिए, डेट का नाम शो होना चाहिए, कमेंट वगैरह शो होना चाहिए कि नहीं, कैटेगरी का नेम शो होना चाहिए या नहीं, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेआउट में जाके। तो ये था ऑप्शन। अभी अपन और नीचे जाएंगे, जैसे दूसरा ऑप्शन ये दूसरा ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को यहाँ से हटा देता हूँ। ये वाला ब्लॉक है मान लीजिए, मैंने इसको इस पे जनरल पे गया, मैं इसका नाम रख देता हूँ MLM प्रोडक्ट्स। MLM प्रोडक्ट्स हो गया। फिल्टर पे जाता हूँ, कैटेगरी चेंज करता हूँ MLM प्रोडक्ट, तो सिर्फ MLM प्रोडक्ट्स यहाँ दिखेंगे, जो इस कैटेगरी के हैं वो दिखेंगे।
या फिर आप इसको टैक्सोनॉमी या फिल्टर टैक्स के आधार पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन भी है। आप इसी ब्लॉक में बहुत सारे और भी देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके। इस तरीके से आप हर ब्लॉक को यहाँ एडिट कर सकते हैं, जिस आधार पे आप फिल्टर करना चाहें फिल्टर कर सकते हैं। कैटेगरी, डिज़ाइन, सेटिंग्स ये सब चेंज कर सकते हैं आप। फूटर्स भी चेंज मैंने बता दिया आपको। यहाँ इसके साइड बार में भी लगा हुआ है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था होम पेज को आप एडिट कर सकते हैं या किसी पेज को आप एडिट कर सकते हैं। सभी पेज को एडिट करने की सेटिंग्स बिल्कुल सेम है। मैं इसके लिए आने वाले दिनों में एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा हर सेटिंग्स के ऊपर, हर पेज के ऊपर, और इस टैगडिव कंपोजर का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेशन है, तो इसलिए हमें एक दूसरा ही वीडियो इसमें बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा टैगडिव कंपोजर और न्यूज़पेपर थीम्स की सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन का एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको तकरीबन तकरीबन सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। सेटअप कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट लगता है या फिर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर इस थीम को सेटअप करवाना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नॉमिनल फीसेस के साथ या मिनिमम चार्जेस के साथ। आप एक वर्क हमारे एक्सपर्ट टीम से करवा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करनी हो या वेब डिज़ाइनिंग करवानी हो, आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप खुद से ये टेम्पलेट खरीदना चाहते हैं थीम फॉरेस्ट के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपल अकाउंट नहीं है, तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। हमें संपर्क करेंगे तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बना देंगे, जो भी बैंक का आप कहेंगे। या फिर पेपल अकाउंट बनवाना चाहते हैं, पेपल अकाउंट भी हम सेटअप करके दे देंगे आपके लिए। या फिर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी हम आपसे ओपन कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल पे हम मार्केटिंग, बिजनेस और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अंत में एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।